नमस्ते और स्वागत है। कभी सोचा है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी दिमागी काम होता है वो आखिर हमारी आंखों और कानों तक पहुंचता कैसे है? आज हम उन्हीं कमाल के डिवाइसेस की बात करने वाले हैं जो डिजिटल दुनिया को हमारी असल दुनिया से जोड़ते हैं। है ना ये एक सोचने वाली बात। कंप्यूटर के अंदर तो भाई लाखों करोड़ों कैलकुलेशन चलती रहती हैं, पर वो हमारे किस काम की अगर हम उन्हें देख या सुन ही ना पाएं? तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? देखिए, इस सवाल का जवाब एक छोटे से नाम में छिपा है, आउटपुट डिवाइस। असल में ये वही जादुई पुल हैं जो कंप्यूटर के सिग्नल्स को ऐसी चीजों में बदल देते हैं जिन्हें हम इंसान समझ सकते हैं, जैसे कि तस्वीरें, टेक्स्ट और आवाज। चलो इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर है, मतलब कंप्यूटर का एक फिजिकल पार्ट जिसे हम छू सकते हैं। और इसका सिर्फ एक ही काम है, कंप्यूटर के अंदर की सारी जानकारी को प्रोसेस करने के बाद उसे बाहर निकालकर हम तक पहुंचाना। और अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर के काम का नतीजा हमें दिखाता या सुनाता है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि ये क्या है, पर सवाल ये है कि ये इतने जरूरी क्यों हैं? जरा सोचिए, आपके पास दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर हो, पर ना कोई स्क्रीन हो ना कोई स्पीकर, वो बस एक शांत बक्सा है। आपको पता कैसे चलेगा कि वो कर क्या रहा है? इन्हीं डिवाइसेस की वजह से हम कंप्यूटर का फाइनल रिजल्ट देख पाते हैं। इन्हीं की वजह से हम जानकारी को तस्वीरों और आवाज़ों के रूप में समझ पाते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि कंप्यूटर भी हमसे इन्हीं के जरिए बात करता है, चाहे वो कोई एरर मैसेज हो या वीडियो कॉल की घंटी। तो चलिए अब मिलते हैं कुछ सबसे जाने पहचाने आउटपुट डिवाइसेस से जिन्हें हम और आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और लिस्ट में सबसे पहला नाम है सबसे कॉमन डिवाइस का, मॉनिटर, यानी हमारी कंप्यूटर स्क्रीन। सच कहें तो ये डिजिटल दुनिया में हमारी खिड़की है। इसका काम बहुत सीधा है, टेक्स्ट, तस्वीरें, वीडियो सब कुछ स्क्रीन पर दिखाना। ईमेल पढ़ने से लेकर फिल्में देखने तक सब कुछ इसी पर तो होता है। ये हमारा प्राइमरी विजुअल इंटरफेस है। इसके बाद आता है प्रिंटर। ये वो डिवाइस है जो डिजिटल फाइल्स को असल दुनिया में, मतलब कागज पर ले आता है। जब भी हमें किसी डॉक्यूमेंट की एक फिजिकल कॉपी, जिसे हार्ड कॉपी भी कहते हैं, चाहिए होती है, तो प्रिंटर ही स्क्रीन पर दिख रहे डेटा को कागज पर उतार देता है। अब बात करते हैं उन डिवाइसेस की जो कंप्यूटर को आवाज देते हैं, और इस लिस्ट में सबसे पहले आता है स्पीकर। स्पीकर डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स को साउंड वेव्स में बदल देते हैं, जिन्हें हम सुन पाते हैं। चाहे संगीत सुनना हो, गेम खेलना हो या कोई ऑनलाइन मीटिंग करनी हो, इन सब के लिए स्पीकर बहुत ज़रूरी है। और स्पीकर का ही एक तरह से पर्सनल वर्जन है हेडफोन। ये हमें स्पीकर जैसा ही ऑडियो एक्सपीरियंस देते हैं, लेकिन एकदम प्राइवेट तरीके से। अगर बिना किसी बाहरी शोर के ऑडियो में पूरी तरह डूब जाना है तो हेडफोन से बेहतर कुछ नहीं। अगला डिवाइस है प्रोजेक्टर, जो एक छोटी सी स्क्रीन के विजुअल्स को एक बड़े पर्दे के अनुभव में बदल सकता है। ये कंप्यूटर की इमेज को किसी बड़ी सतह जैसे दीवार या पर्दे पर दिखाता है, क्लासरूम्स में, ऑफिस प्रेजेंटेशंस में, और हाँ, घर पर मूवी नाइट्स के लिए ये एकदम परफेक्ट है। अब एक ऐसे खास डिवाइस को देखते हैं जिसे शायद सबने ना देखा हो, प्लॉटर। आप इसे एक बहुत बड़ा और सुपर एक्यूरेट प्रिंटर समझ सकते हैं। इसका इस्तेमाल आमतौर पर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स और बड़े बड़े नक्शे प्रिंट करने के लिए होता है, जहां एक एक लाइन की प्रिसिशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अब हम इन सारे डिवाइसेस को पहचान गए हैं, लेकिन पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें आउटपुट के एकदम उलट कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा, और वो है इनपुट। देखिए, सारा फर्क बस जानकारी के आने जाने की दिशा का है। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड और माउस डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, और वहीं आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर और प्रिंटर प्रोसेस किए हुए नतीजे को कंप्यूटर से बाहर लाते हैं। ये एक लाइन समझ लीजिए पूरी कंप्यूटर की प्रोसेस का निचोड़ है। डेटा अंदर आता है, कंप्यूटर अपना जादू चलाता है, और फिर नतीजा बाहर आता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल साइकिल है जो हमारे सभी डिजिटल अनुभवों की नींव है। तो इन सब बातों के बाद ये सोचना काफी दिलचस्प हो जाता है कि भविष्य में क्या होगा। अगला बड़ा क्रांतिकारी आउटपुट डिवाइस क्या हो सकता है? क्या वो ऑगमेंटेड रियलिटी वाले चश्मे होंगे जो हमारी आंखों के सामने जानकारी दिखाएंगे, या कुछ ऐसा जिसके बारे में अभी तक हमने सोचा भी नहीं है? ये सवाल हमें टेक्नोलॉजी के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।